हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करेंगे कि विटामिन पे बेस्ड जो एमसीक्यू है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो एमसीक्यू है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय ई कोलाई बैक्टीरियम? इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो उसके द्वारा सिंथेसिस होता है? ऑप्शन 1 है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो आंसर जाएगा इसके अंदर ऑल ऑफ दीज। जनरली ह्यूमन बीइंग की अगर बात की जाए तो ह्यूमन बीइंग के अंदर सभी तरह के विटामिन सिंथेसिस नहीं होते, बट जो इकोलाई बैक्टीरिया की अगर बात की जाए तो इसके अंदर सभी तरह के जो विटामिन है उनका सिंथेसिस होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हीमोपोइटिक विटामिन आर। हीमोपोइटिक विटामिन है ये कौन कौन से होते हैं? तो हीमोपोइटिक फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन बी2, सेकंड ऑप्शन है विटामिन बी9, थर्ड ऑप्शन है विटामिन बी12 और फोर्थ ऑप्शन है विटामिन बी एंड सी। तो हीमोपोइटिक विटामिन से ये विटामिन बी9 और विटामिन बी12 से इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एनर्जी रिलीजिंग विटामिन? इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन से जो एक एनर्जी रिलीज नहीं करता? फर्स्ट ऑप्शन है फोलिक एसिड, सेकंड है पायरिडॉक्सिन और थर्ड है बायोटीन, फोर्थ ऑप्शन है थियामिन। अब जो विटामिन फोलिक एसिड है ये विटामिन बी9 होता के कारण फोलिक एसिड है विटामिन बी9 होता है, पायरिडॉक्सिन विटामिन बी6 होता है और बायोटीन विटामिन बी7 होता है और थियामिन बी9 होता है, बी1 होता है। तो जो एनर्जी रिलीजिंग की अगर बात की जाए तो दो तरह की कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो हीमोपोइटिक विटामिन है वो तो बी9 और बी12 से, और जो रिमेनिंग जो एक कुछ है विटामिन बी9 वाले कुछ तो है हीमोपोइटिक विटामिन शो करते हैं, और इनके अलावा जो रिमेनिंग जो बचते हैं वो कहने का मतलब एनर्जी रिलीज नहीं करते। विटामिन बी9 आंसर जाएगा। थर्ड ऑप्शन है कि केमिकली सिमिलर सब्सटेंस दैट पजेस क्वालिटेटिव सिमिलर विटामिन एक्टिविटी आर। मतलब कौन से ऐसे केमिकली सिमिलर सब्सटेंट जो एक क्वालिटेटिव सिमिलर होते हैं, विटामिन की एक्टिविटी की तरह काम करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? तो अपन को पता है कि जो केमिकल सिमिलर सब्सटेंट होते हैं उसको हम आइसोमर बोलते हैं। तो आइसोमर से रिलेटेड कोई भी नाम होगा वो विटामिन की जो एक्टिविटी होती है उसके सिमिलर एक क्वालिटेटिव होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन एस, सेकंड ऑप्शन है विटाबार्स, थर्ड ऑप्शन है विटामर्स, फोर्थ ऑप्शन है विटाक्रॉन्स। तो आंसर जाएगा विटामर्स, क्योंकि केमिकल्स सिमिलर सब्सटेंट को अपन क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। तो आइसोमर से रिलेटेड होगा तो विटामर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रोडोप्सिन साइकिल कंसर्न विद। रोडोप्सिन साइकिल है वो कंसर्न करती है किससे रिलेटेड है? तो रोडोप्सिन के अंदर जो ऑप्सिन की अगर बात करें तो ऑप्सिन अपन को पता है कि जो ये आई से रिलेटेड होता है, और आई के अंदर अपन देखते हैं कि रोड एंड कोन दो तरह की चीजें देखते हैं अपन। तो जो रोड है ये आई के अंदर ही होगा, तो ये आई है मतलब विजन से रिलेटेड होता है। तो जो रोडोप्सिन साइकिल है ये कंसर्न करती है विजन से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन है हियरिंग, सेकंड ऑप्शन है विजन, थर्ड ऑप्शन है स्लीपिंग, फोर्थ ऑप्शन है मेमोरी। तो आंसर जाएगा विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। कौन्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? पहला ऑप्शन है डिम लाइट विजन के लिए, सेकंड ऑप्शन है कलर लाइट विजन के लिए, थर्ड ऑप्शन है ब्राइट लाइट विजन के लिए, फोर्थ ऑप्शन है बी एंड सी। तो जो कौन्स के रोड एंड कौन्स दो तरह के ये होते हैं। अब रोड की अगर बात करें तो रोड डिम लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, तो ये तो आंसर जाएगा नहीं। बट कौन्स के पूछ रहा है एग्जामिनर तो वो कलर के लिए और ब्राइट लाइट दोनों की विजन के लिए, दोनों के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके अंदर आंसर जाएगा वो जाएगा बी एंड सी, कलर लाइट विजन और ब्राइट लाइट विजन। करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडोप्सिन अ कलर सेंसिटिव पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर। आइडोप्सिन है ये एक कलर सेंसिटिव पिगमेंट है जो किस कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? करेक्ट। तो अगर आइडोप्सिन की अगर बात की जाए तो आइडोप्सिन
आ गया तो इससे कौन सा कलर अपन देखते हैं, वो ग्रीन। आइडोप्सिन मतलब आई से आइडोप्सिन मतलब आई से रिलेटेड है, आई आ गया इसमें आइडोप्सिन में। तो आई आ गया मतलब हम आंख से कौन सा कलर देखना चाहेंगे, ग्रीन कलर देखना चाहेंगे ना, तो इसके अंदर आंसर जाएगा ग्रीन। ऑप्शन है ग्रीन, रेड, ब्लू और ऑरेंज, तो आंसर जाएगा ग्रीन। इसके साथ में अपन देख लेते हैं कि जो यहाँ पे अगर बात की जाए, एक होता है पोर्फिरोप्सिन। जो पोर्फिरोप्सिन होता है इसके अंदर आर और आर आ रहा है, ये रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि पोर्फिरोप्सिन होता है ये कौन से कलर के लिए सेंसिटिव होता है, तो वो रेड के लिए होता है। आइडोप्सिन ग्रीन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और एक और पढ़ते हैं अपन साइनोप्सिस। साइनोप्सिस ये ब्लू कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब साइनोप्सिस के अंदर यहाँ क्या आ गया, मतलब यहाँ साइनो आ गया, साइनोन, तो ब्लू कलर का साइनोन है, करेक्ट, ये ब्लू कलर का साइनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निक्टेलोपिया है ये किससे रिलेटेड है। तो अब फर्स्ट ऑप्शन है स्लीपनेस, सेकंड ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, थर्ड ऑप्शन है कलर ब्लाइंडनेस, फोर्थ ऑप्शन है टोटली ब्लाइंडनेस। तो टोटली ब्लाइंडनेस की अगर जभी भी बात करें तो ये तो क्रेटोमलेशिया के अंदर हो जाता है, तो ये तो होगा नहीं। और नेक्टोलेपिया की अगर बात करें तो, और ये भी विटामिन जो ए की डिफिशियंसी के कारण हो जाता है। और जो नाइटो ब्लाइंडनेस है जो नेक्टोलोपिया को बोला जाता है, ये भी एक विटामिन ए के कारण हो जाता है, डिफिशियंसी के कारण। तो नेक्टेलोपिया के अंदर मतलब निक्टेलो आ रहा है, मतलब नाइट से रिलेटेड है, एन आ रहा है, तो नाइट से रिलेटेड होगा निक्टेलोपिया, तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए में लीड टू, विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है जिसके कारण क्या कौन कौन से जो डिजीज है वो हो जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है निक्टेलोपिया, सेकंड ऑप्शन है जीरोप्थिमिलिया, थर्ड ऑप्शन है क्रेटोमलेशिया, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है निक्टेलोपिया, जेरोप्थिमिलिया, क्रेटोमलेशिया, ये अपन को पता होनी चाहिए, जो विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण पड़ी जाती है। निक्टेलोपिया के अंदर अभी अभी अपन ने देखा कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। जेरोप्थिमिलिया के अंदर जो कॉर्निया और जो कंजक्टिवा होता है हमारी आई के अंदर, वो उसका ड्राइनेस हो जाता है। और क्रेटोमलेशिया की अगर जभी भी बात करते हैं तो ड्राइनेस होने के बाद में जो कॉर्निया है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इसके अंदर कॉर्निया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है और जो पर्सन होता है वो पूरी तरह से ब्लाइंडनेस हो जाता है, करेक्ट, जो अपन ने यहाँ पे देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सनसाइन विटामिन इज, विटामिन ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन ई है और डी है विटामिन ई। आंसर जाएगा विटामिन डी, क्योंकि अपन को पता है कि अर्ली मॉर्निंग की अगर जभी भी अपन बात करें तो सुबह सुबह अपन धूप लेते हैं तो वो हमारी बॉडी जो के अंदर जो विटामिन प्रोड्यूस होता है वो विटामिन डी है। जो सूर्य की किरणों से जो धूप से लेने से जो विटामिन का प्रोडक्शन होता है वो विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है, जिससे हमारी जो बोन है उनकी ग्रोथ हो पाती है। अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण हमारे अंदर दो तरह के डिजीज हो जाते हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, जो अपन पढ़ते हैं जब विटामिन डी पढ़ा जाता है तो वहाँ पे देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइटोट्स स्पोर्ट्स आर, जो बाइटोट्स स्पोर्ट्स है ये बाइटोट स्पोर्ट्स का हम कहाँ सीन देखते हैं। तो बाइटोट स्पोर्ट्स की अगर जभी भी अपन बात करें तो ये हम आई के अंदर देखते हैं। आई के अंदर अपन देखते हैं कि ये जब अगर बात की जाए तो कहने का मतलब ये है कि जब विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है जिसके कारण हम देखते हैं कि जो हमारा जीरोप्थिमिलिया हो जाता है, जिसके अंदर जो कॉर्निया और कंजक्टिवा का ड्राइनेस हो जाता है। तो ड्राइनेस हो जाने के कारण में मतलब वहां पे अपन देखते हैं कि एक बाइटोट्स स्पोर्ट्स है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। वो सारी चीजें अपन देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि बार्लोस डिजीज इज रिफर टू, जो बार्लोस डिजीज होता है ये किसको रिफर करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रिकेट, सेकंड ऑप्शन है इन्फेंटाइल स्क्रवी, थर्ड ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस और फोर्थ ऑप्शन है ग्लोकोमा। तो अगर यहाँ पे अगर
नाइट ब्लाइंडनेस है, इसके कारण नेक्टेलोपिया हो जाता है, अपन विटामिन ए के डिफिशियंसी के कारण देखते हैं। जो बार्लोस डिजीज है ये विटामिन ए के डिफिशियंसी, विटामिन सी के डिफिशियंसी हो जाती है, जिसके कारण एक स्क्रवी हो जाता है, तो वहां पे देखने को मिलता है, और ये इन्फेंटाइल स्क्रवी के अंदर हमें देखने को मिलता है। रिकेट्स तो विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण हो जाता है, और ग्लूकोमा की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है। वो अपन उसका सेपरेट वीडियो बना रखा है मैंने, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। 3 वीडियो है ग्लूकोमा की। नेक्स्ट है कि इन्फेंटाइल स्क्रवी है, ये विटामिन डेरिवेटिव नहीं है, तो ये विटामिन से रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है, तो ये तो यहाँ पे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आई से रिलेटेड है, क्योंकि अक्वस उम्र बढ़ जाता है, वो सारी चीज़ें अपन देखते हैं, जिसकी वजह से इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ता है, और इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाने की वजह से वो हमारी आई पे प्रेशर लगाता है, और आई पे प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से कहने का मतलब ये है कि जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है, और जब वो डैमेज हो जाती है तो एक ब्लाइंडनेस और कहने का मतलब एक कलर विजन हमें देखने को मिलता है। वो सारी चीज़ें अपन देखते हैं। इन्फेंटाइल स्क्रवी आंसर जाएगा। नेक्स्ट है पॉलिश्ड राइस लॉस्ट विटामिन। तो कहने का मतलब ये है कि जो राइस की अगर बात की जाए, हम राइस की अगर बात करें तो जब राइस को अपन पॉलिश कर देते हैं तो कौन सा विटामिन है वो लॉस हो जाता है। तो राइस को जब अपन लॉस करते हैं तो 80% जो विटामिन B1 है ना वो लॉस हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन B1, सेकंड ऑप्शन है विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B12। तो आंसर जाएगा विटामिन B1। और तो जब और इसके डिफिशियंसी के कारण एक बेरी डिजीज भी हो जाता है। ये चीज़ें अपन को पता होना चाहिए। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है, विटामिन B3 नियासिन है, विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन, विटामिन B1 थियामिन होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्निकेस क्रोसोकॉफ जो सिंड्रोम इज आल्सो कॉल्ड। इसको जो वर्निकेस क्रोसोकॉफ सिंड्रोम्स हैं, जब अपन न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे अपन, या न्यूट्रिशन अपन देखते हैं तो वहाँ पे देखते हैं अपन, वहाँ पे भी मैंने इसका ये बनाया है क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन है, इसको क्या बोला जाता है, तो ये वर्निकेस क्रोसोकॉफ जो सिंड्रोम है ये विटामिन B1 की डिफिशियंसी के कारण हो जाता है। तो अपन देखेंगे कि विटामिन B1 की डिफिशियंसी रिलेटेड जो भी होगा वो आंसर जाएगा। तो ये है सेरेबेलम बेरीबेरी, सही बात है कि बेरीबेरी है, ये हमारे विटामिन B1 के कारण हो जाता है, तो ये आंसर जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो सकता। क्वाशोकट डिजीज है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। रिकेट्स विटामिन D से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है गैलेक्टोफ्लेविन इज अ एंटी मेटाबोलाइट्स ऑफ। जो गैलेक्टोफ्लेविन है ये किसका एंटी मेटाबोलाइट्स या इसको एंटी विटामिन भी बोल सकते हैं अपन, किसका एंटी विटामिन है। तो जब कोई भी किसी भी तरह का पर्सन होता है, जब उसको गैलेक्टोफ्लेविन दे देते हैं अपन, जिसके कारण उसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर राइबोफ्लेविन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और राइबोफ्लेविन का लेवल कम हो जाता है, और राइबोफ्लेविन का लेवल कम हो जाता है मतलब राइबोफ्लेविन विटामिन B2 है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, जिसके कारण अपन क्लियोसिस देखने को मिलता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो माउथ का जो एंगल होता है वहाँ पे एक पेनफुल फीसर है वो हो जाता है, जिसकी वजह से। और राइबोफ्लेविन के डिफिशियंसी के कारण हमारे जो लिप्स है वो रेड स्टिंग हो जाते हैं, और ग्लोसाइटिस कंडीशन भी हो जाती है। मतलब जो टंग की अगर बात करें तो मेजेंटा कलर हो जाती है टंग का, और जो सीबोर्निंग डर्मेटाइटिस भी हो जाती है, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है। वो सारी चीजें देखने को मिलते हैं राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर ऑफ अ गोल्डबर्ग इज। मतलब अगर कोई भी किसी भी तरह का पेलेग्रा जो डिजीज हो जाता है तो इसको खत्म करने के लिए कौन से विटामिन की देते हैं अपन। तो सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि पेलेग्रा कौन से विटामिन की डिफिशियंसी के कारण हो जाता है। तो पेलेग्रा विटामिन B3 नियासिन की डिफिशियंसी के कारण हो जाता है। तो पेलेग्रा को खत्म करने के लिए पेशेंट को अपन नियासिन विटामिन B3 है ये देना पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है थियामिन B1 नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन है राइबोफ्लेविन B2 नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन है नियासिन B3 ये होगा, साइनोकोबालामाइन B12 ये नहीं हो सकता, तो आंसर जाएगा नियासिन। करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोलिक एसिड डिफिशियंसी कोज। फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाती है जिसके कारण क्या हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है मैक्रोटिक एनीमिया, सेकंड ऑप्शन है पर्निशियस एनीमिया, थर्ड ऑप्शन है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, फोर्थ ऑप्शन है पैंथोनिक एसिडोसिस। तो फोलिक एसिड है ये, अगर इसकी बात की जाए तो फोलिक एसिड मतलब 5 अल्फाबेटिक, तो ये 4 अल्फाबेट है, तो 9 अल्फाबेट है, तो विटामिन फोलिक एसिड मतलब 9 अल्फाबेट हो रहे तो विटामिन B9, करेक्ट, ऐसे याद कर सकते हैं इसको निमोनिक से। तो ये विटामिन B9 की डिफिशियंसी के कारण क्या हो जाता है? तो उसकी डिफिशियंसी के कारण मैक्रोटिक एनीमिया हो जाता है, और जो पर्निशियस एनीमिया है विटामिन B12 की डिफिशियंसी के कारण हो जाता है। तो आंसर जाएगा ये, क्योंकि इन दोनों में तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, आंसर जाएगा इसमें से या इसमें से। और ये अपन को पता है कि पर्निशियस एनीमिया है विटामिन B12 की डिफिशियंसी के कारण हो जाता है, फोलिक एसिड विटामिन B9 है, फोलिक एसिड विटामिन B9 को बोला जाता है, तो इसके डिफिशियंसी के कारण मैक्रोटिक एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी विटामिन 4 पायरोडोक्सिन इज। तो पायरोडोक्सिन की अगर बात की जाए विटामिन B6, तो इसके लिए कौन सा एंटी विटामिन है? फर्स्ट ऑप्शन है एविडीन, सेकंड ऑप्शन है गैलेक्टोफ्लेमिन, थर्ड ऑप्शन है ड्यूकेमेरोल्स, और फोर्थ ऑप्शन है आइसोनियाजाइड। तो गैलेक्टोफ्लेमिन तो अपन ने देखा था कि ये तो राइबोफ्लेमिन क्या एंटी मेटाबोलाइट्स था, एंटी विटामिन था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये विटामिन B6 पूछा है तो B2 तो हो ही नहीं, ये B2 तो हो ही नहीं सकता। आइसोनिजाइड्स के अजाइड्स की बात की जाए तो ये विटामिन B जब इसको देते हैं, तो जब यहाँ पे अपन ने दिया था कि गैलेक्टोफ्लेमिन दिया था जिसके कारण राइबोफ्लेमिन की डिफिशियंसी हो गई थी, जब आइसोजाइड्स देते हैं तो विटामिन B6 की डिफिशियंसी हो जाती है। मतलब आइसोजाइड्स के अगर आइसोनियाजाइड्स की अगर बात की जाए तो ये विटामिन B6 है, उसका एंटी विटामिन है। नेक्स्ट है एमसीक्यू की अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज इज रिफर्ड टू। तो ये जो विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज किसको रिफर्ड करता है? तो ये तो अपन को याद रखना है कि फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन B, सेकंड ऑप्शन है विटामिन D, थर्ड ऑप्शन है विटामिन E, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन K। तो विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज है ये विटामिन E टोकोफेरॉल को रिफर्ड करता है, तो ये तो अपन को याद रखना है, आंसर जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 हाइड्रोक्सी क्रोमेन्स डेरिवेटिव कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन K, सेकंड ऑप्शन है विटामिन E, थर्ड ऑप्शन है विटामिन D, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन A। तो 6 हाइड्रोक्सी क्रोमेन की अगर बात की जाए तो इसको बोला जाता है टोकोल रिंग। टोकोल रिंग मतलब टोकोफेरॉल से रिलेटेड होगा, मतलब विटामिन E आंसर जाएगा, तो सेकंड चला जाएगा। नेक्स्ट है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कौन पजेस करता है? तो एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टी है विटामिन E भी पजेस करता है, विटामिन C भी पजेस करता है, और बीटा कैरोटीनॉइड भी प्रेजेंट करता है, तो आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस। और जो बीटा कैरोटीन की अगर बात करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पजेस करता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है कि रिड्यूस जो कैंसर इनिबिट्स होता है वो रिड्यूस हो जाता है बाय फ्री रेडिकल और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑक्सीडेंट की वजह से। नेक्स्ट है फाइलोक्विनोनिस। ये क्या है, किसको बोला जाता है? विटामिन K1, विटामिन K2, विटामिन K3 और ऑल ऑफ दिस। तो एक चीज अपन को याद रखनी है कि जो फाइलोक्विनोन की अगर बात की जाए ये विटामिन K1 होता है, एक होता है मेनाक्विनोन ये विटामिन K2 होता है, और एक होता है मेनाडायोन्स ये विटामिन K3 होता है। अब ये चीज तो अपन को याद हो जाएगी कि फाइलोक्विनोन है ये विटामिन K1 है, और इसको अगर कैसे याद करें कि मेनाडायोन्स है, डाई मतलब 2, 1 मतलब 1, तो 2 + 1 करते हैं 3, मतलब K3, तो ये याद रहेगा। मेनाडायोन्स मतलब विटामिन K3, और मेनाक्विनोन जो रिमेनिंग बचता है ये विटामिन K2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगर बात की जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स है बिकम इनएक्टिव इफ द फूड आर प्रिपेयर्ड इन कॉपर वेसल। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर कोई भी किसी भी तरह के कॉपर वेजल्स के अंदर अगर हम फूड प्रिपेयर्ड करते हैं, तो इनमें से कॉपर वेजल्स के अंदर जब फूड प्रिपेयर्ड किया जाता है तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो इनएक्टिव हो जाता है जब कॉपर वेजल्स के अंदर फूड प्रिपेयर्ड करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन B, सेकंड ऑप्शन है विटामिन K, थर्ड ऑप्शन है विटामिन C, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन E।
तो कॉपर वेजल्स के अंदर जब हम फूड प्रिपेयर करते हैं तो विटामिन सी है उसकी वो इनएक्टिव हो जाता है। करेक्ट, ये अपन को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि सिंथेसिस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज इनहेंस बाय, मतलब जो सिंथेसिस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज, मतलब इम्यूनोग्लोबिन का जो सिंथेसिस होता है मतलब एंटीबॉडीज का, वो कौन सा विटामिन बढ़ा देता है? तो वो बढ़ा देता है विटामिन सी। तो फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन के, सेकंड ऑप्शन है विटामिन सी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन बी, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन ई। जब अपन देखते हैं कि विटामिन सी के फंक्शन देखते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है कि ये मतलब बहुत सारे तरह के आयरन जो कोलेजन फॉर्मेशन, बोन फॉर्मेशन करता है विटामिन सी, इसके जो फंक्शन देखते हैं आयरन और हीमोग्लोबिन का मेटाबोलाइट्स के लिए, और टायरोसिन मेटाबोलाइट्स, ट्रिप्टोफैन मेटाबोलाइट्स और फोलिक एसिड मेटाबोलाइट्स, और इम्यूनोग्लोबिन रिएक्शन और प्रिवेंटिंग एक्शन ऑफ कैटारेक्ट्स, और जो ये सारी चीज़ें अपन वहाँ पे देखते हैं जब इसके फंक्शन देखे जाते हैं विटामिन सी के। और इसके डिफिशिएंसी के कारण हम देखते हैं कि जो स्क्रवी हो जाती है, और स्क्रवी के अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन है वो उसकी डिफिशिएंसी हो जाती है। तो ये रिलेटेड है हमारे विटामिन सी से। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने अप्रोक्स अगर बात की जाए तो 24 से 25 के समथिंग एमसीक्यू है जो विटामिन पे बेस्ड एमसीक्यू है, उनके बारे में डिस्कस किया। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी, और ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल। और इसके जो नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहाँ से आप देख सकते हो। और जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स और अपने बैचमेट्स को चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।